मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं बाहर जा करके कमाता हूँ। मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ क्यों नहीं है? बिहार क्यों पिछड़ा हुआ? हमारी सरकार हमें हमेशा धोखा देती रही। अब तो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी नहीं मिलेगा। जाति जनगणना करके जो लोगों को जो लुभाने का काम किया जा रहा है, इससे मुझे क्या पर्सनली फायदा हो रहा है? जन स्वराज एक सोच है, उन तमाम सोचों के विरुद्ध है जो बिहार को आज तक पिछड़ा रखा है। माननीय प्रशांत किशोर जी फंडामेंटल्स पे ध्यान दे रहे हैं। पिछले 60 साल से 1965 के बाद कोई सरकार ऐसा नहीं हुआ। शुरू में जो है बिहार में बरौनी में आपको रिफाइनरी बना, जो कि असम से तेल आती है, एशिया का सबसे पहले वहां से पर तेल आना शुरू हुआ। फर्टिलाइजर फैक्ट्री खुला, आपको फिर बोकारो में स्टील प्लांट है, जमशेदपुर में स्टील प्लांट है, कोयला खान है, सब कुछ है। फिर भी बिहार क्यों पिछड़ा हुआ? झारखंड अलग हो गया बिहार से। बिहार में लगभग हर एक घर से या हर एक 2-3 घर से इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। माँ बाप बहुत आस लगाए बैठे रहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा करेगा, बहुत कमाएगा, ये करेगा, वो करेगा। हम पढ़ने जाते हैं हायर स्टडीज के लिए तो बंगाल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय का धरती रह चुका है, पूरा विश्व का सबसे पहला वो यूनिवर्सिटी रह चुका है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में बगल में है, उसके बाद उदंतीपुर विश्वविद्यालय है। ये सब रहते हुए बिहार में जो है 10 में से 4 आदमी एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, अभी भी रिसेंट जनगणना के अनुसार ऐसा है। स्कूल में जो है आप खिचड़ी बांट रहे हैं, तो खिचड़ी बांटने से क्या हो जाता है? बहुमूल्य सूचकांक में जो है बिहार का तो सबसे लो पोजीशन है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे कहते हैं, आधा से लगभग आधा पॉपुलेशन जो है वो गरीबी से नीचे है। हमारे बिहार में जो है हायर स्टडीज के लिए लोग बाहर जाते हैं, फिर कमाने के लिए भी बाहर जाते हैं। जीडीपी जो है जनरेट होता है तो उस स्टेट के लिए जनरेट होता है। यहाँ क्या आता है? खगड़िया में जो है आपको प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क है, वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं खुला है। आप बताइए क्या बिहार में बेबीकॉर्न नहीं हो सकता है? मानसी में रेक पॉइंट है मक्का का। खगड़िया पूरा देश में, बिहार में नहीं, पूरा देश में टॉप प्रोड्यूसर रहा है मक्का का। लेकिन मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ क्यों नहीं है? हमारे किसानों को अच्छा दाम नहीं मिलता है। आप 1935 की बात कीजिए तो देश में 5 से 6 जगह ऐसे थे जहां पर कि मध्यम और लघु उद्योग में सबसे टॉप था, उसमें बिहार का एक नाम था। उसके बाद जो है 1965 तक बिहार एक अट्रैक्टिव लोकेशन बना रहा। इसीलिए आप देखेंगे रिफाइनरी प्लांट, जो भी फर्टिलाइजर प्लांट देखिए, स्टील प्लांट देखिए, जो गिने चुने जगह पर स्टील प्लांट हुआ वो बिहार में भी था। लेकिन हमारी सरकार हमें हमेशा धोखा देती रही। झारखंड भी हमसे अलग हो गया। अब तो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी नहीं मिलेगा। यही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या फिर जाति जनगणना करके जो लोगों को जो लुभाने का काम किया जा रहा है, इससे मुझे क्या पर्सनली फायदा हो रहा है? मैं बाहर जा करके कमाता हूँ, जो भी जितने भी लोग हैं अपने अपने स्तर से। आप बताइए, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जो है बाहर जा करके कमाते हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं पूरा भारत घूम चुका हूँ। मुझे फॉरेन जाने का भी मौका मिला। मैं बीपीएससी मेंस क्लियर किया हूँ 3 बार। मैं इंटरव्यू भी दिया हूँ, मेरा फाइनल रिजल्ट 6 मार्क्स से रह गया है। मैं आज तक कभी वोट भी नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं। मैं आज इनके रैली में क्यों आया? ये मेरा जिंदगी का पहला रैली है। देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी फंडामेंटल्स पे ध्यान दे रहे हैं। हमें अगर शिक्षा मिलेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे। अगर हमें रोजगार मिलेगा तो बिजनेस के चलते सारा कुछ हो जाएगा। अपना नौकरी छोड़ करके मैं यहाँ आ गया हूँ। जानते हैं, जब छठ में वहाँ साउथ में जो है छठ को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। शारदा सिन्हा का गाना सुना, वो गाना सुन करके आंख में आंसू आ जाता था। उसके बाद जो है मैं बिहार आ गया। मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं है। जन स्वराज जो है एक सोच है, उन तमाम सोचों के विरुद्ध है जो बिहार को आज तक पिछड़ा रखा है। और इस सोच में इतनी ताकत है कि ये बिहार के भविष्य को बदल देगा। और मैं इनसे प्रभावित होकर के मैं यहाँ आया हूँ इनके रैली में। अगर हम जन स्वराज के साथ नहीं चलते हैं तो फिर हमारा आने वाला कल पूरा अंधकार में है।